हेलो एवरीवन, दिस इज तलाशेद और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कूलम्स लॉ क्या है आपका। कूलम्स लॉ आपका क्या है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉ है ना, कूलम्स अंकल ने दिया है क्या। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to the magnitude of two charges। क्या मतलब हुआ? दो लॉ दिया इसके अंदर। सबसे पहला बोला उन्होंने कि हमारे पास दो चार्ज गिवन है, ठीक है। ये बॉडी है जो कि चार्जड है। मान लो ये Q1 है फर्स्ट बॉडी के लिए और ये Q2 है। पहला बॉडी का नाम मान लो मैंने A एज्यूम किया और दूसरा B, ठीक। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? वो है आपका स्मॉल r, ठीक। अगर ये बॉडी अगर सेम है, दोनों पॉजिटिव है, सेम है, रिपेल करेगा, तो इस बॉडी के वजह से ए के वजह से आपका फोर्स कहाँ इधर निकलेगा और इस बी वाले की वजह से बी वाला क्या कहाँ फोर्स लगाएगा? इधर ए के तरफ। तो ये आपका हो गया इसके डायग्राम कूलम्स लॉ के। वो बोलते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो भी दो चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच की वजह से, जो ये चार्ज Q1 है Q2 है, इनके वजह से फोर्स लग रहा है एक दूसरे पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपका इक्वल। वो इक्वल होगा इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड, यानी मल्टीप्लाई Q1 Q2 ये हो रहा होगा, वो यही मैग्नीट्यूड है। आइए सब पहले के लिए मैं लिखूंगा फोर्स जो कि दो चार्ज के बीच में लग रहा होगा उन दोनों के वजह से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ये हो गया। ये ना इन दोनों बॉडी पर जो चार्ज बॉडी थी इसके वजह से फोर्स जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये जो बॉडी पर जो चार्ज थे उन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी मल्टीपल। नेक्स्ट है आपका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली मतलब हो गया कि अगर मैंने किसका इनवर्सली, ये जो फोर्स है जो बॉडी की वजह से फोर्स लग रहा है चार्ज बॉडी पर, फोर्स अगर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके। कैसे? मतलब ये फोर्स हो गया आपको फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r², ठीक है। यही बोल रहा था हमें, इनवर्सली होता है 1/ जो भी वैल्यू होगा। मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन, कंबाइनिंग कर देते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या मिलेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। अब साइंटिस्ट को फॉर्मूला बनाने के बाद, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बन रहा है किसी भी लॉ से आपका एक फॉर्मूला रेडी होता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली हटेगा तभी फॉर्मूला आएगा, तो डायरेक्टली रिमूव करने के लिए आपके पास इसके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू देना पड़ता है जो फिट बैठ जाए। कूलम्स ने के दिया Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। ये आया उनका। अब यहाँ पे आप के की वैल्यू जो है आप सोचते हो क्या है? ये 1/4πε0, जिसकी जो पूरे सॉल्व करोगे वैल्यू 9 × 10⁹ ये रहेगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका होगा ऐसा यूनिट किसका? के क्या है भाई यहाँ पे? के हमारा जो है कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। कूलम्स कांस्टेंट अपने नाम पे कुछ मिला नहीं तो दे दिया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वो भी बोल सकते हो, कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपके पास है। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया, अगर हमने लिया फॉर मीडियम इन एयर, एयर में लूंगा तो क्या होगा हमारे पास, वही क्या हो जाएगा, F इक्वल के Q1 Q2 तो हो जाएगा बाई, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगा आपके पास नीचे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, एयर है ना तो ई आर आ जाएगा और आर स्क्वायर। इसको और अच्छे से अगर आपको लिखना है तो के की जगह पे जो हम लोग ने लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका कि किसी भी कूलम्स, हमें कूलम्स फोर्स निकालना है एयर मीडियम के अंदर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ई आर, जो कि एयर मीडियम का ये एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, आर स्क्वायर। यहाँ पे ई नॉट जो है आपके पास, जो आपने के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका, ये क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।